जुर्म से रहना है अलर्ट, तो देखते रहिए क्राइम छानबीन। आज हम आपको क्राइम छानबीन में एक ऐसे सार्जेंट की बीवी ने रची उम्र के फासलों में नापाक मोहब्बत की खूनी साजिश। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे एक चुटकी सिंदूर की कीमत पानी हो गया। आपने सुना होगा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, लेकिन वो जान ना पाई एक चुटकी सिंदूर की कीमत। दिल्ली कैंट में एक सार्जेंट की मौत जब पहेली बन गई तो पुलिस के लिए भी सिरदर्द हो गया कि आखिर यह मामला क्या है। करीब आज से 5 साल पूर्व 2014 अप्रैल के महीने में एक फ़ोन की घंटी बजी और एयरफोर्स के सार्जेंट की मौत की कड़ी दर कड़ी कहानी उलझती चली गई। अस्पताल से कॉल गया था, पता चला कि वह इलाहाबाद का रहने वाला था, उम्र थी 40 साल, दिल्ली में पोस्टिंग हुई थी। सुब्रतो पार्क में एयरफोर्स के सरकारी क्वार्टर में 28 साल की पत्नी और 3.5 साल की बेटी के साथ वे रहने आए थे, लेकिन उम्र का बड़ा फासला दोनों के बीच खाई बनता गया। पति अपने कामों में बिजी रहने लगा, जवान पत्नी को उनकी तन्हाई खलने लगी। आपको बता दें, उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और ट्यूशन पढ़ाने के क्रम में एक 17 वर्षीय युवक को पढ़ाते पढ़ाते प्यार से दिल दे बैठी। जब नाजायज़ रिश्ते फलते हैं तो उनके बीज और उनके फल दोनों ही विष भरे होते हैं। ध्यान रखिए, ऐसे पाप के फल निश्चित रूप से विषैला ही होगा। जब पति को शक हुआ तो उन्होंने युवक को आने से मना कर दिया। पत्नी को यह नागवार लगा और यही वजह रहा कि रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाना शुरू किया। पत्नी के बदलते मिजाज और अंदाज से पति को खूब शक था, लेकिन पति के सामने मोहब्बत का पलड़ा भारी रहा। पति की वो एक चुटकी सिंदूर की कीमत उसने नहीं जानी और धो दिया। रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने प्लान बनाया। पति जैसे ही घर आया रात में तो लड़के को देखकर आग बबूला होता। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, युवक ने रस्सी का फंदा बनाया और उनके गले में डाल दिया। रस्सी का कसता शिकंजा और सांसों का टूटना आरंभ हो गया। बची खुची कसर पत्नी ने गले के टेटुआ को दबाकर किया और अंततः मौत हो गई। इंटरनेट पर मौत की साजिश पढ़ चुकी थी, देख चुकी थी और फिर उन्होंने एक कॉल किया कि पति को सीने में दर्द उठा है और अस्पताल ले गई, लेकिन अस्पताल कर्मियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया और अंततः पुलिस ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो उनके होश उड़ गए कि गला दबाकर हत्या हुआ। हत्या का कारण ढूंढने के लिए जब पुलिस ने महिला के फ़ोन कॉल को ट्रेस किया तो पता चला कि एक युवक से हत्या से पूर्व और हत्या के बाद बातचीत जारी थी। जब युवक और महिला को गिरफ्तार किया गया तो कहानी परत दर परत खुलती रही। आपको बता दें कि पति के अंतिम संस्कार के बाद 13वीं तक पत्नी घर में ही थी और तब भी परिजन बताते रहे कि पत्नी उनकी अकेले में फ़ोन पर किसी से लगी रहती थी। जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता ही है। हुआ यह कि जवान पत्नी को न तो पति का साथ मिला और न ही प्रेमी का। प्रेमी नाबालिग शेल्टर होम पहुंच गए, बाल सुधार गृह पहुंच गए और महिला जेल की सलाखों के पीछे। जुर्म से रहना है अलर्ट, तो देखते रहें क्राइम छानबीन। हम आपको बताएंगे ऐसे ही अपराध के कारनामों को जिन्हें जानकर आप दहल उठेंगे